दोस्तों, वो फनकार जिन्होंने औरतों पर तशद्दुद किया, अपनी जीवन साथी को तशद्दुद का निशाना बनाया। घरेलू तशद्दुद जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर आप भी इस फेल के सख्त खिलाफ हैं तो आप यकीन करें ये सब कुछ आपसे भी हो सकता है। वो इस वजह से क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। गुस्सा अकल को खा जाता है, इसीलिए गुस्सा हराम है। हमारे इस्लाम में गुस्से को हराम कहा गया है। जैसे शराब हराम है, ज़ना करना हराम है, झूठ और फरेब भी हराम है, वैसे ही गुस्सा भी हराम है। इस गुस्से की वजह से एक आम इंसान, मासूम और खुद को दुनिया का शरीफ इंसान कहने वाला भी कभी कभी इतना बड़ा जुर्म कर जाता है कि उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बाशऊर, समझदार और पढ़े लिखे फनकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने औरतों पर तशद्दुद किया और फिर उन्हें अवाम की जानब से नफरत का सामना करना पड़ा। अल्लाह पाक हर इंसान को बुरे वक्त से महफूज रखे और गुस्से पर काबू पाने की तौफीक दे, आमीन। नंबर 1, फिरोज खान। फिरोज खान पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके घराने का ताल्लुक शोबिस से है। हैरानकुन तौर पर बीवी पर घरेलू तशद्दुद के मामले में फिरोज खान का नाम भी आता है, जिसने 2022 में अपनी बीवी सईदा अलीज़े फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया। और जब यह मामला मीडिया के सामने आया तो उसकी बीवी ने बताया कि यह सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा है। पिछले 2 सालों से फिरोज खान अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा है। इस वाक़े के बाद फिरोज खान का सोशल बाइकआउट किया गया, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये मामला रफा दफा हो गया और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई। गालबन इनकी एक बेटी भी है। अब यकीन करें, फिरोज खान भी औरतों को मारने के खिलाफ होगा, लेकिन बात वही है जो हमने आपसे शुरू में की कि गुस्सा इंसान को वो सब कुछ करवा देता है जो वो नहीं करना चाहता। इसीलिए हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना होगा और साथ ये भी जहन में सोचना होगा कि अगर यही सब कुछ हमारी अपनी बेटी के साथ हुआ हो तो हमें कैसा महसूस होगा। हमारा मकसद प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है। हमारे इस्लाम में इसी वजह से गुस्से को हराम कहा गया है और किसी भी चीज को हराम करार देना कोई छोटी बात नहीं। इसी तरह 2019 में आपको याद होगा कि नामवर गुलकार, मेजबान और फिल्म स्टार मोहसिन अब्बास हैदर ने भी अपनी बीवी फातिमा सुहेल को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। हालांकि दोनों का एक बेटा भी है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई और जब मीडिया पर बात आई तो दोनों ने कैमरे के सामने आकर कुरान पाक पर हलफ देकर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। इस वाक़े के बाद मोहसिन अब्बास हैदर को मुज़ाकरात प्रोग्राम से भी फारिग कर दिया गया और उसका सोशल बाइकआउट किया गया। बज़ाहिर मोहसिन अब्बास हैदर भी एक बाशऊर, समझदार इंसान है जो ना सिर्फ गुलकार, अदाकार या मेजबान बल्कि एक राइटर भी है जो अपने गीत खुद ही लिखता है। गुस्सा अकल को खा जाता है, ये भी एक जिंदा मिसाल है। इसी तरह हाल ही में एक बहुत बड़ा वाकया रोनमा हुआ जिसमें विक्टिम थी मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और जाना पहचाना नाम, आयशा जानजेब। आयशा जानजेब के शोहर ने भी उस पर जुल्म किया, उसे शदीद नुकसान पहुंचाया, उसका चेहरा बिगाड़ दिया। हालांकि दोनों के 4 बच्चे हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन फिर दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और बात तशद्दुद तक पहुंच गई। आयशा जानजेब का शोहर भी एक पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड मैन है, मगर गुस्सा उस पर हावी हो गया और वो ना चाहते हुए भी वो कर बैठा जो वो नहीं करना चाहता था। इसके बाद दोनों के दरमियान कानूनी जंग हुई, लेकिन आयशा जानजेब ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी की खातिर अपने शोहर को माफ कर दिया और दोनों के दरमियान सुलह हो गई। अब चंद दिन पहले ऐसा ही वाकया नरगिस के साथ भी पेश आया। नरगिस पर बहुत ही भयानक तशद्दुद किया गया, बल्कि आप वहशियाना तशद्दुद कह सकते हैं। और आपने अक्सर सोशल मीडिया पर नरगिस और उसके शोहर की रोमांटिक तस्वीर देखी होगी। शोहर है माजिद बशीर जो पुलिस इंस्पेक्टर है। दोनों की पसंद की शादी है। पिछले 12 सालों से इस रिश्ते अज़वाज के साथ मुंसलिक हैं। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान किसी औरत और जायदाद की वजह से ये तनाज़ा जन्म लिया और माजिद बशीर ने गुस्से और नशे की हालत में नरगिस को बुरी तरह पीटा। नरगिस की हालत वाकई में बहुत ही खराब है। दोस्तों, ये तमाम चीजें लालच और गुस्से की वजह से हुई। इंसान पर जब गुस्सा हावी हो जाए तो वो अपने हवास खो बैठता है और बाद में पछताता है। औरत पर तशद्दुद किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। और अब यकीन करें कि इन तमाम मर्दों से अगर पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे
کہ عورتوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان غصے میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ کیا آپ ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ، اللہ حافظ۔